नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नगरीकरण की कड़ी। जनसंख्या नगरीकरण पर 2 वीडियो आप पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के भी भारत और विश्व स्तर पर पढ़ाना बाकी है। एक बात और कहना चाहूंगा कि अतिशय व्यस्तता के कारण 4-5 दिन वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। कोशिश करूंगा कि निरंतर कार्य चलता रहे। आइए देखते हैं कि जो ये जनसंख्या नगरीकरण है, अंतिम आंकड़े 2011 पर आधारित है। जनसंख्या नगरीकरण से निश्चित ही 2-4-5 प्रश्न आते हैं भारत और उत्तर प्रदेश मिला के। कभी कभी प्रश्नों की संख्या बढ़ भी जाती है, कभी सामान्य प्रश्न पूछते हैं तो कभी जटिल प्रश्न पूछते हैं। आता हुआ प्रश्न आप यहाँ गलत कर जाते हैं। जनसंख्या को बहुत बड़े क्षेत्र में आप लेना चाहते हैं, किंतु ध्यान देने की जरूरत यह है, जनसंख्या नगरीकरण को 5 स्टेप पर हम बांट के देखते हैं। 5 स्टेप पर ही इसका अध्ययन करना होता, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पहला आपका स्टेप होता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या और उस जनसंख्या में 10 की वृद्धि। 10 की वृद्धि के बाद देखेंगे जनसंख्या की वृद्धि, नगरीकरण, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या। फिर उसके बाद देखते हैं जनघनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता। इन्हीं 5 दृष्टिकोण, 5 स्टेप को विविध दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। जब सीधे प्रश्न आ जाता तो आप लोग कुछ आंकड़े रटे रहते हैं, कर लेते हैं। जब कूट के प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्न थोड़ा घुमा के आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप लोगों को प्रश्न करने में थोड़ी सी समस्या होती है। वो समस्या ना हो, इसी के मद्देनजर हम आपको ये एक मास्टर वीडियो उत्तर प्रदेश पर लेके आया हूं। इसके अतिरिक्त एक वीडियो भी और आपको मिलेगा जो धर्म आधारित जनगणना होगी और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति या स्लम, इस प्रकार की एक वीडियो और बनेगी। और हमारे इस चैनल पर जो हमारे नए व्यूअर होंगे, प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे। एक विनम्र निवेदन आपसे है, हमारे कुछ जो विद्यार्थी हैं उन्होंने मुझे कहा कि सर हम तो डाउनलोड करके रख लिए। ठीक, कर लीजिए, अच्छी बात है, रखिए, लेकिन प्लीज कम से कम 3 मिनट जरूर देख लीजिए। ये विशेष आप लोगों से आग्रह है कि 3 मिनट कम से कम किसी वीडियो को देख लिया जाए। इससे ज्यादा मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए। ये भी नहीं चाहिए कि 4 दिन बाद कहूंगा कि मुझे इतने पैसे दे दीजिए, ऐसा हो कि कोई मुझे कुछ करने के लिए कह रहा है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। आइए देखते हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998-12-341, जो समस्त भारत की जनसंख्या का 16.51% है। ये महत्वपूर्ण है कि 16.51%। कई बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, यह आपसे पूछा जाता, कई बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। कभी कूट में पूछा जाता है, कभी क्या कहते हैं कि इसको टू द पॉइंट पूछा जाता है। परीक्षा के स्वरूप पर निर्भर करता है, पेपर सेटर के माइंड पर निर्भर करता है, कैसे पूछेगा। जैसे भी पूछेंगे इसके बाद जनसंख्या से संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको हम बना के देंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सारी तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.51% है, जबकि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.3% है। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, ठीक है, 7.3% है। अब प्रश्न उठता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का स्थान विश्व में क्या स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में क्या स्थान रखता है। अगर भारत से हम उत्तर प्रदेश को निकाल लेते हैं, ध्यान रखिएगा, तो अगर हम भारत से उत्तर प्रदेश को निकाल लेते हैं, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा आता है विश्व स्तर पर। यह भी प्रश्न बन जाता है, विश्व में भारत की जनसंख्या का कौन सा स्थान, सारी 5वां स्थान, ठीक है, 5वां स्थान आता है। इसको भी आप रख लेंगे। देखेंगे कि जो ये भारत की जनसंख्या 1998-12-341 है, इसको देखेंगे, इस जनसंख्या में
पुरुषों की जनसंख्या कितनी, महिलाओं की जनसंख्या दर कितना है, प्रतिशत। और अगर एक प्रश्न यही से और बनेगा कि जनसंख्या के माने में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जनसंख्या का कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, 52.29%, और महिलाओं का 47.71%। ये भी आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो पूछे जाते हैं उसको हम विशेष पॉइंट आउट करेंगे। फिर उसके बाद ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कितना है। ग्रामीण जनसंख्या 77.73% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, और नगरीय जनसंख्या 22.27% है, ध्यान रखेंगे। और नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का भारत में हिस्सा कितना है, यह भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है। ऐसे प्रश्न कूट के प्रश्न बनते हैं तो ये थोड़ा आपके लिए क्रिटिकल होता है। आइए देखते हैं कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी भारत में कौन सा है। पहले स्थान पर है, हमने अभी भी चर्चा किया है, लेकिन पहले स्थान पर 18.36% है, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का है जो 11.79% की भागीदारी का निर्वाह करता है, ध्यान रखेंगे। ये भी प्रश्न आपसे बनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में क्रमवार जिलों, ठीक है, और वही क्रम में बढ़ते से घटते क्रम में देखें। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद कुल जनसंख्या में, और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर जिले के तीनों, ये अवरोही बढ़ते क्रम में महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। सबसे कम कहाँ का है, महोबा का, फिर उसके बाद चित्रकूट, फिर उसके बाद हमीरपुर। इसको देख लीजिएगा, ये आपको ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसमें कूट से भी प्रश्न बनाते हैं। और सर्वाधिक कहाँ, प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। आइए हम अगले स्टेप पे, अगला प्रश्न कैसे बनेगा। अब प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ की है, प्रयागराज की, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। फिर न्यूनतम पुरुष जनसंख्या कहाँ की है, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। ध्यान रखिएगा, आप देखें कि जो कुल पुरुषों की जनसंख्या है वही कुल जनसंख्या में भी भागीदारी न्यूनतम और अधिकतम में रखता है। फिर आइए एक प्रश्न और देखते हैं, सर्वाधिक महिला कहाँ है, प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर सीतापुर। यहाँ गाजियाबाद के जगह सीतापुर का नंबर आ जाता है, एक स्टेप यही परिवर्तन हो रहा है। फिर न्यूनतम महिलाओं की जनसंख्या कहाँ है, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। सेम समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिएगा और कोशिश करिए, बहुत साफ साफ अच्छे से लिखा गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना लेंगे ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आइए और देखते हैं सर्वाधिक शिशु जनसंख्या कहाँ की है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या की बात करें तो प्रयागराज, मुरादाबाद, सीतापुर, ये वही है जो महिलाओं की स्थिति में देखा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं न्यूनतम शिशु जनसंख्या महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट की है। आइए अब हम 10 की वृद्धि की बात कर लेते हैं। 10 की वृद्धि निश्चित ही यहां से एक प्रश्न बनता है। 10 की वृद्धि का प्राय है कि 2001 से 2011 के बीच में जो 10 की वृद्धि हुई है उस वृद्धि की यहां बात करते हैं। ठीक है, 10 की वृद्धि, 10 वर्ष की वृद्धि। 10 की वृद्धि में उत्तर प्रदेश का स्थान 20.23% है, खूब पूछा जाता है। यहाँ एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप लोग उत्तर दोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि 20.23% है तो भारत की 10 की वृद्धि कितनी है, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, फिर देखा जाए अगला प्रश्न यहां से कैसे बन सकता है। 10 की वृद्धि में जो पिछला दशक 1991 से 2001 का दशक था, ध्यान रखें प्लीज, ध्यान रखें 1991 से लेके 2001 का दशक था, उस दशक के अनुसार के आधार पर 2001 और 11 के बीच में कितने प्रतिशत की 10 की वृद्धि हुई है, तो 5.57% की 10 की वृद्धि हुई पिछले दशक से इस दशक में।
ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न यहीं से और बन जाता है, अगर 10 की वृद्धि की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में 10 की वृद्धि के हिसाब से, ये भी प्रश्न आपसे बनता है। आप देखें ये 14वां स्थान लगता है। एक ही बात को, कई बातों को हम एक ही जगह पर रख दिए हैं, इसीलिए इसको हम मास्टर वीडियो के का नाम दिए हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर 10 की वृद्धि की हम बात करें तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि उत्तर प्रदेश में कहाँ है। कभी कभी आरोही अवरोही क्रम में पूछ लेते हैं, कभी कभी स्वतंत्र रूप से कोई डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ लेंगे कि किस जिले में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई। आइए देखते हैं, सर्वाधिक 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती की है। पढ़ते जाएंगे मेरे साथ साथ, समझते जाएंगे, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं, न्यूनतम 10 की वृद्धि कानपुर नगर, फिर हमीरपुर, फिर बागपत है। इस प्रकार से इससे बाहर प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे। ठीक, आइए हम जनघनत्व की बात कर लेते हैं। जनघनत्व का अभिप्राय है एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, एक वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनघनत्व कहलाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है और पिछले दशक की अपेक्षा, पिछले दशक का प्राय 1991 से 2001 में जो वृद्धि हुई है, एक के अपेक्षा जो 2001 और 11 में वृद्धि हुई है, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि होकर 829 बना हुआ है। ये वृद्धि भी आपसे रिपोर्ट में पूछे जाते हैं, कई बार स्वतंत्र रूप से पूछा गया है कि 2001 और 11 के दशक में 1991 और 2001 के दशक की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई 10 की वृद्धि, तो आप देखेंगे 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से वृद्धि हुई है। आप देखेंगे, अगर हम यहाँ फिर एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, प्रश्न संख्या 2, ये पहला प्रश्न है और ये दूसरा आपसे आपका प्रश्न है। दो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि भारत का जनघनत्व कितना है। ये हम उम्मीद करते हैं निश्चित ही आप बताएंगे और बताते भी हैं, अच्छा मुझे भी लगता है आपका भी प्रश्न रिवाइज होता है, जाहिर सी बात है। और फिर आइए देखते हैं, सर्वाधिक जनघनत्व उत्तर प्रदेश के किन जिलों का है, ये भी कई प्रकार से पूछा गया है। 3, हाँ एक बात छूट रहा है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व के मामले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व के मामले में कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व के मामले में चौथा स्थान है। चौथा स्थान देखा जाए, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। किसके बाद चौथा स्थान है ये भी आप समझ लें, ये बिहार, बिहार के बाद पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बाद केरल, केरल के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है जनघनत्व के मामले में। ये इस प्रकार से आप समझने बूझने का प्रयास करें। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है जनघनत्व के मामले में। 3 जिलों को ले लेते हैं, सबसे बड़े जिलों का। पहला है गाजियाबाद, फिर है वाराणसी, फिर लखनऊ, ये क्रम से है, बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, फिर देखा जाए न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है, ललितपुर, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर। सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है, सोनभद्र का। फिर आपसे एक प्रश्न जो बार बार आपसे पूछा गया है, भारत के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम जनघनत्व किस राज्य का है। अधिकतम तो हमने आपको बताया बिहार का, न्यूनतम किसका है। ठीक है, आइए देखें, अब लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। लिंगानुपात का अभिप्राय होता है सेक्स रेशियो, महिलाओं और पुरुषों का अनुपात। महिलाओं पुरुषों के अनुपात की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात 902 है। ये ध्यान देने की है जरूरत है। पिछले दशक की अपेक्षा मोस्ट कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, मोस्ट कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, आप इसको समझें। 1991 और 2001 के दशक की अपेक्षा 2001 और 2011 के दशक में की अपेक्षा दशक में कुल कितने लिंगानुपात में कितने वृद्धि हुई है, 14 की वृद्धि हुई है।
ध्यान रखेंगे, वयस्क में 14 की वृद्धि हुई है, जहां वहीं शिशु लिंगानुपात में 14 की कमी आई है। 14 शिशु में कमी आई है, वयस्क में वृद्धि हुई है पिछले दशक की अपेक्षा। ध्यान रखेंगे, कमी और वृद्धि। इसको ऐसे बन सकता है, पिछले दशक की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के पिछले दशक की अपेक्षा इस दशक में उत्तर प्रदेश के शिशु लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे भी कूट में प्रश्न बन सकते हैं। इसको आप देखिएगा, इस चार्ट को आप भली भांति अवलोकन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं तो भूल ही जाता हूँ, मैं बगल भी हो जा रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इससे बेहतर मैं दावा करता हूँ कहीं भी नहीं आपको मिल पाएगा। आइए ले लीजिए, फिर पढ़ाते हैं। चलिए आइए देखें, आपने देखा कि 14 की वृद्धि और 14 की कमी, लिंगानुपात 912 है और शिशु लिंगानुपात 902 है, और शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान 26वां है, वहीं वयस्क लिंगानुपात में भी उत्तर प्रदेश का स्थान 26वां ही है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम एससी और एसटी लिंगानुपात की बात करें। वैसे हम एससी एसटी की जनगणना अलग से पढ़ाएंगे, आपको धर्म आधारित जनगणना अलग से पढ़ाएंगे। निश्चित ही अब प्रश्न का स्वरूप कमीशन ने बदला हुआ है, उस स्तर पे हम काम करना चाहेंगे। आइए देखते हैं एससी की जनगणना कितनी है, सॉरी लिंगानुपात कितना है। एससी की लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में 907 है और एसटी का 951। यहाँ भी प्रश्न बन सकते हैं आपसे। प्रश्न बन सकता है कि यह राष्ट्रीय औसत, सॉरी राज्य औसत, जो राज्य औसत लिंगानुपात का है, उस औसत से, ध्यान रखिएगा, उस औसत से एससी का लिंगानुपात कम है। देखिए कम है 912 और 907। फिर एसटी का लिंगानुपात राज्य औसत से अधिक है। इसी प्रकार से यहां फिर बन सकता है राष्ट्रीय औसत से भारत का, सॉरी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कम है कि अधिक, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात क्या है। नगरीय लिंगानुपात 894 है, जिसमें गिरावट हुआ है, और ग्रामीण लिंगानुपात 918 है, जिसमें वृद्धि हुई है 912 से, राष्ट्रीय औसत, राज्य औसत से अधिक है। ठीक है, आए और देखें। अब हम सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रमुख जिलों की बात कर लेते हैं। आइए, सर्वाधिक लिंगानुपात में जौनपुर पहले स्थान पर है, आजमगढ़ दूसरा, और तीसरे पर देवरिया, और चौथे पर प्रतापगढ़ का स्थान है। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें, ललितपुर सबसे कम, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर। इसको आप तुलनात्मक रूप से पढ़ने का प्रयास करिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको आप तुलनात्मक रूप से पढ़िएगा। ललितपुर किन किन मामलों में, ललितपुर किन किन मामलों में, 2-3-4 मामलों में है, सबसे कम जनघनत्व भी है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब शिशु लिंगानुपात की बात करें, शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर का है, फिर संत कबीर नगर का है, फिर बहराइच का है। देखिए बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत, गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद की स्थिति बनती है। आइए हम साक्षरता की बात करें। साक्षरता, उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पिछले दशक की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के साक्षरता में 11.41 पॉइंट की वृद्धि की गई है, 41% की वृद्धि की गई है। पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश में 73.7 और महिला साक्षरता 57.2 है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर हम उत्तर प्रदेश के साक्षरता देखते हैं तो भारत की साक्षरता ही देखनी होगी। अब एक प्रश्न फिर आपसे यही पूछ रहे हैं, भारत की कुल साक्षरता कितनी है, और पहला प्रश्न, और यहीं पर दूसरा प्रश्न बनता है। हम यहाँ तीसरा प्रश्न लेके आए हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि साक्षरता में भारत का कौन सा स्थान है। भारत की का उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान 29वां है, और कुल भारत का साक्षरता अलग, स्त्री पुरुष का अलग आप लोग बताएंगे, ये आपके लिए प्रश्न है। आइए देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है। उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लें। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया की है। वहीं न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती,
बहराइच और बलरामपुर की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, औरैया और इटावा आपसे पूछा जाता है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। जो ऊपर है वही नीचे है, न्यूनतम जो सर्वाधिक ऑल ओवर वही पुरुषों में भी। आइए देखते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है। उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है? श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, जो ऊपर तक देखे हैं। इस प्रकार से साक्षरता से या साक्षरता से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनसंख्या नवीकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। अभी इसके बाद हम आपको धर्म आधारित और SC/ST की जनसंख्या पर जो आंकड़े उसको बताएंगे। फिर इसके बाद भारत की जनगणना, जनसंख्या नगरीकरण पर हम चर्चा आपसे करेंगे। तब तक इनको आप देखें, इससे आप लाभान्वित हो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।